तो कैसे हो मेरे चाहने वालों यार। चाहने वाला आज ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं करी मैंने ड्यूटी को आते वक्त। आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ ड्यूटी से जाते वक्त, क्योंकि मूड ख़राब था आज भाई सुबह से बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा ठीक है, छुट्टी हो गई है, घर को जा रहा हूँ। और मैंने सुना कि आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा हो रखा है। ठीक है, बाकी इच्छा नहीं जग रही आज रनिंग करने की, है ना। सोच रहा हूँ 1-2 दिन का रेस्ट ले ही रखा है तो ठीक है। कल भी नहीं करती, तीसरा दिन हो जाएगा अगर आज रनिंग नहीं करूँगा तो 3 दिन बीच में गैप आ जाएगा मेरा। लेकिन मेरा मेन मकसद है यूट्यूबर बनना भाई, वीडियो अपलोड करनी है जैसे मर्जी। आने वाले 2 साल तक तुम्हें मेरे ब्लॉग तो दिखेंगे ही दिखेंगे, फिर सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े। सर ऑफ नहीं होगा भाई आज मौसम बड़ा मस्त हो रखा है यार, बारिश हो रही है ना बाहर दबा के। आज हम तो अंदर थे, बारिश का मौसम का मजा नहीं ले पाए हम आज, लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही है। देखो पानी पानी भर रखा है हर जगह। नहीं कर रहा था रनिंग करने का, लेकिन भगवान भी नहीं चाहते कि मैं रुकूं भाई अपना, है ना, दिन खराब करूं। तो भगवान ने आज यहाँ पर ई रिक्शा ही नहीं खड़ी करी है सेक्टर 37 पे, देख रहे हो खाली है पूरा। तो अब तुम्हारा भाई यहीं से रनिंग करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कल ड्यूटी से आया था, ठीक है, और पूरी रात नहीं सोया था और पूरा दिन नहीं सोया था। उसके बाद दिन में 1 बजे सीधा ड्यूटी आ गया था। और कल सुबह से लेकर आज की रात के अभी 12:30 हो रहे हैं, मैं अभी तक बिल्कुल नहीं सोया हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नींद नहीं निकाल लिया। तो मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी शरीर में, तो मैंने सोचा आज रनिंग ना करके ऑटो में चले जाऊँ। लेकिन आज यहाँ पर रिक्शा है नहीं और ऑटो भी है नहीं, तो आज मैं रनिंग कर ही जाऊँगा, ठीक है। रनिंग करूँगा घर तक आराम से। अब रिक्शा आ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रुका था यहाँ पर 5-10 मिनट, लेकिन आई नहीं रिक्शा। अब तुम्हारा भाई रनिंग ही करेगा भाई। हाँ दौड़ते दौड़ते भाई मिल गए मुझे, तो पार्टनर मिल गया भैया। दौड़ लगाते लगाते बारिश हो रही है ऊपर से, मज़ा आ रहा है माँ कसम। ऐसी खुल्लम खुल्ला रोड और मस्त सी हल्की सी दौड़, हाय सुकून मिल रहा है शरीर को, पता है। तो भाई मैं तो पहुंचने वाला हूं बड़ौदा, और मेरे पार्टनर को मिल चुकी है ऑटो। पार्टनर क्या मतलब यार, वो भाई 37 पे खड़े थे, ऑटो मिल नहीं रहा था। मैंने जूते चेंज किए, कपड़े चेंज किए और रनिंग स्टार्ट करी। तो भाई कह रहा है भाई कहाँ तक जाओगे दौड़ते। मैंने कहा यार भाई मैं 18 से बड़ौदा रोज़ दौड़ता हूँ, तो बड़ौदा तक दौड़ के जाऊँगा। तो कह रहा भाई मेरे को ऑटो वगैरह नहीं मिल रही है, मैं भी चलूँ आपके साथ में। मैंने कहा भाई चल लो। आधे रास्ते को दौड़ा भाई, उसके बाद उसको ऑटो मिल गई थी, वो भाई चले गया ऑटो में बैठ के। लेकिन मस्त वाली हो रही है बारिश और मौसम बढ़िया मस्त हो रखा है का। लेकिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है भाई आज, पता है। और आज थकान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोया नहीं ना, नींद जब पूरी नहीं होती ना तो फिर होता है ऐसा भाई। कल रात सो नहीं पाया था, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो उस चक्कर में सोया नहीं था, पूरी रात नहीं सोया था मैं कल। और अभी आज 18 तारीख की रात मैं रनिंग करके जा रहा हूँ घर को, ठीक है। वैसे चाह नहीं रहा था आज रनिंग करना, आज सोचा था ऑटो में जाऊँगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं भाई तू दौड़ रहा है तू दौड़ के जा। ऑटो ही नहीं मिली भाई आज, वरना हमेशा ऑटो मिल जाती है, आज ऑटो भी नहीं मिली। कोई नहीं, शायद भगवान यही चाहते थे तो यही मंजूर। इसलिए कहता हूँ भाई कभी भी लाइफ में कुछ भी अप डाउन आए ना, तो उसे स्वीकार करो और उसे भगवान की मर्जी समझो और आगे बढ़ो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो भाई आज की भी रनिंग पूरी हो गई है और अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाटी डेयरी पर, ठीक है। नोएडा बरौला सेक्टर 49 जूस कॉर्नर के अंदर पड़ता है भाटी डेयरी। तो मैं अभी वहाँ पहुँच चुका हूँ और मेरा घर आने वाला है पास में। तो तुम्हें एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, पूरा सुन के जाना, ठीक है। खासकर उन लोगों को जो कि मेरे इस लक्ष्य पे और मेरे इस उसमें ना आगे बढ़ने में रुकावटें बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई तुम्हें एक चीज़ बता दूँ ना, सीधी सी बात, ठीक है, मैं आगे से चुप नहीं रहूँगा, ठीक है। और मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं बहुत शांत आदमी हूँ और मुझे शांति रहने दें, ठीक है। तो इन चक्कर में मुझे ना घसीटे।
दूसरी बात कि भाई मेरे वर्क प्लेस पर आके ना मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मुझसे करें और छुट्टी के टाइम पे करें, ठीक है। सड़क पे रोज़ 18 से बरोला दौड़ लगा के आता हूँ, रनिंग करके आता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें रास्ते में कहीं भी मिल जाऊँगा। अगर तुम्हें मिलना होगा ना 18 से बरोला रोज़ रनिंग करके आता हूँ तो मुझे रास्ते में कहीं भी मिल जाना, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 आओ 4 आओ 10 आओ, ठीक है। लेकिन मेरे वर्क प्लेस पर आके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ, ठीक है। किसी के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, बढ़िया है। मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा उत्तराखंड का आके कल मेरे स्टोर में मुझे उल्टा सीधा बोल के गया है मेरे बारे में, ठीक है। तो भाई तुम्हें सीधी सी बात बता दूँ कि मेरे वर्क प्लेस पर आकर ऐसी हरकतें ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना ये जो शांतपन है ना ये छोड़कर फिर तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊँ मैं, ठीक है। मैं नौकरी की चिंता भी नहीं करता हूँ, ठीक है। नौकरी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लक्ष्य आज कुछ और है, ठीक है। और तुम मुझे फालतू में अगर छेड़ोगे तो भाई वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज मैं फ़ौज की तैयारी नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। तो पुलिस केस का भी मुझे डर नहीं है, कोई नहीं भाई, मैं झेल लूँगा सब, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन तुम अगर मेरे वर्क प्लेस पर आकर मेरे साथ और मेरे बारे में अगर उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे टीम मेंबर्स को, और मेरा जो स्टाफ है ना वो मुझे कह रहा था कि भाई तेरे बारे में एक बंदा तुम्हारे उत्तराखंड का आके ऐसा ऐसा बोल के गया है, तेरे बारे में गालियाँ गोलियाँ दे के जा रहा था और तुझे मिलने की बात कर रहा था। तो भाई तुम मिल लेना, तुम्हें दिक्कत है परेशानी है तो मुझसे मिलना और बात करके जाना। लेकिन फालतू में मेरे वर्क प्लेस पर जो तुम ये उल्टी सीधी हरकतें करके जा रहे हो ना मत करना, ठीक है। वरना मैंने आज तक ना लड़ाइयाँ करी नहीं है और ना करना चाहता हूँ कभी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मैं एक फैमिलीबल बंदा हूँ और मुझे अपनी फैमिली देखनी है, ठीक है। तो मुझे उस हिसाब से चलने दें। मैं ना तेरे ऊपर वीडियो बनाई है ना किसी के ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है। अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ तो उसी के ऊपर रहने दे मुझे, ठीक है। फालतू में छेड़ने की कोशिश मत कर, पंडित होगा अपने घर पे होगा।